भारत के दो टॉप ब्रांड मसाला एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों पर हांगकांग और सिंगापुर में बैन लगने के बाद भारत में एक नई बहस की शुरुआत हो गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय दूतावासों को प्रतिबंध के कारणों से संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों में कथित तौर पर कार्सिनोजेनिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया गया था। एवरेस्ट ग्रुप के फिश करी मसाले में पेस्टिसाइड मिलने के बाद वे रडार पर आ गया। हांगकांग में एमडीएच के मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला मिक्स पाउडर और करी पाउडर मिक्स मसाला में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, जबकि सिंगापुर में एवरेस्ट का फिश करी मसाला। जब ये खबर भारत में आई तो आग की तरह फैल गई। वहीं भारत सरकार भी एक्शन में आ गई है और सरकार ने कहा है कि सभी मसालों की क्वालिटी की जांच की जाएगी। भारतीय मसाला बोर्ड ने भी इस मसले पर कहा कि वे भारतीय ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसाला मिक्स प्रोडक्ट की बिक्री पर हांगकांग और सिंगापुर द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर विचार कर रहा है। आपको बता दें, इन मसालों पर 2 देशों की ओर से लगाया गया बैन भारत के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। एफएसएसएआई की ओर से कहा गया है कि उनकी टीम समय समय पर मसालों और अन्य फूड आइटम्स की जांच करती है, लेकिन जिन मसालों में जिस कीटनाशक की मौजूदगी की बात की जा रही है वह उनकी जांच में पाए ही नहीं गए थे। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या विदेशों में भेजे जाने वाले मसालों का प्रोडक्शन अलग से किया जाता है? यदि नहीं, तो फिर कार्सिनोजेनिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड भारत में बेचे जा रहे मसालों में क्यों नहीं पाया गया? एफएसएसएआई का ये कथन अब शक के दायरे में आता है और अब होना तो ये चाहिए कि 144 करोड़ भारतीयों की सेहत को ध्यान में रखते हुए तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए। आपको बता दें, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर और अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी एथिलीन ऑक्साइड को इंसानों के लिए कैंसरकारी मानती है। ईपीए का मानना है कि इस केमिकल का थोड़े समय के लिए संपर्क मानव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। डिप्रेशन या आंखों में जलन हो सकती है। इसके संपर्क में लंबे समय तक रहने से आंख, त्वचा, नाक, गले और फेफड़ों में जलन हो सकती है। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है। आप देखते रहें टॉप नॉर्थ न्यूज़।